नमस्कार साथियों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल में। चलो अब शुरू करते हैं दिन भर की बड़ी खबरें। आज राजस्थान में भारत जोड़ो यात्रा का 13वां दिन है। आज दौसा जिले में एंट्री के बाद पायलट समर्थक उत्साहित दिखे और पायलट के समर्थन में जमकर नारेबाजी हुई। आज यात्रा में राहुल गांधी के साथ अशोक गहलोत, सचिन पायलट, अधीर रंजन चौधरी सहित कई मंत्री, युवा लोग यात्रा में शामिल हुए। राजस्थान के कोटा में पढ़ाई के तनाव के कारण हाल ही में हुई 3 बच्चों की आत्महत्या के बाद अब सरकार कोचिंग सेंटरों सहित निजी शिक्षण संस्थानों पर नकेल कसने की तैयारी में है। इसके लिए एक नया कानून बना सकती है। नए कानून के मुताबिक टॉपरों का प्रचार प्रसार बंद करें, क्योंकि इसके कारण 1-2 नंबर से रहने वाले बच्चे डिप्रेशन में आ जाते हैं तथा तनावग्रस्त विद्यार्थियों की समस्या सुने और उसे निपटने के लिए कदम उठाए। जोधपुर सिलेंडर ब्लास्ट में हुए हादसे को लेकर आज जोधपुर कलेक्ट्रेट के बाहर व अंदर धरना दिया गया तथा धरने प्रदर्शन में भारी भीड़ इकट्ठी हुई। लोगों की मांगे हैं कि मृतकों को 50-50 लाख रुपए दिए जाएं, घायलों को 25-25 लाख रुपए दिए जाएं, मृतकों के परिजनों को एक सरकारी नौकरी दी जाए तथा घायलों के परिवार वालों को एक जने को संविदा पर नौकरी दी जाए। कांस्टेबल सुरेंद्र सिंह को वीरता पुरस्कार दिया जाए और संगत सिंह को नए आवास की व्यवस्था की जाए। जोधपुर में हुए गैस सिलेंडर ब्लास्ट के बाद अब जिला प्रशासन एवं रसद विभाग ने सिलेंडर दुर्घटना पर अंकुश लगाने के लिए जागरूकता कार्यक्रम की शुरुआत की है। इसके लिए दुर्घटना से बचाव के ऐतिहासिक उपायों, सुरक्षा की प्रतिक्रियाओं आदि के बारे में विस्तार से जानकारी दी गई है। राजस्थान में अब धीरे धीरे बीजेपी में भी खींचतान अब सामने आने लग गई है। मामला जयपुर बीजेपी कार्यालय का है। बीजेपी के जयपुर शहर उपाध्यक्ष पर कार्यकर्ताओं ने पैसे देकर पद देने का आरोप लगाया है। विवाद इतना बढ़ गया है कि दोनों के बीच मारपीट हुई तथा एक दूसरे के बीच जमकर गाली गलौचे भी हुई। एलएसी पर तनाव के चलते हुए पीएम मोदी आज मेघालय और त्रिपुरा दौरे पर थे। आज मेघालय और त्रिपुरा में 6,800 करोड़ की परियोजनाओं को सौगात दी गई। शिलोंग में नॉर्थ ईस्ट गोल्डन जुबली समारोह में शामिल हुए। इस बैठक में अमित शाह भी शामिल हुए थे। अगरतला में भी पीएम मोदी ने 4,350 करोड़ की योजनाओं का लोकार्पण किया। बिहार के छपरा गांव में जहरीली शराब पीने से मरने वालों की संख्या में लगातार वृद्धि हो रही है। अब तक कुल 71 लोगों ने जान गंवा दी है। सरकार ने जहरीली शराब की जांच के लिए एसआईटी की टीम का गठन किया है और मुख्य आरोपी अनिल सिंह को भी गिरफ्तार कर लिया है। चिराग पासवान ने नीतीश कुमार पर हमला बोलते हुए कहा कि सरकार छिपा रही है मौतों का आंकड़ा। अब तक 200 से ज़्यादा मौतें हो गई हैं। उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार की खामोशी भ्रष्ट अधिकारियों को समर्थन है। मरने वालों के बिना पोस्टमार्टम ही अंतिम संस्कार करवाए गए हैं। दिल्ली में रविवार को आम आदमी पार्टी की नेशनल काउंसिल मीटिंग हुई। इसमें दिल्ली सीएम केजरीवाल ने अब देश के विजन की बात कही। उन्होंने कहा कि आम आदमी पार्टी को भगवान ने देश सुधारने के लिए बनाया है। हमारा विजन पार्टी नहीं है, देश है। केजरीवाल ने दावा किया कि 2027 में गुजरात में उनकी सरकार होगी। इस दौरान केजरीवाल ने पार्टी कार्यकर्ताओं से कहा कि आप इकलौती पार्टी है जो 10 सालों में नेशनल पार्टी बन गई है। प्रदेश में क्लियर मेजॉरिटी मिलने के बावजूद मुख्यमंत्री सुखविंदर सुक्खू कैबिनेट का विस्तार नहीं कर पा रहे हैं। विधायक दल का नेता चुने हुए 1 सप्ताह बीत गया, लेकिन अभी तक कैबिनेट का पता नहीं है। इसे लेकर अब सियासी गलियारों में अलग अलग तरह की चर्चाएं शुरू हो गई हैं। अरुणाचल प्रदेश के तवांग सेक्टर में चली भारतीय सेना और चीनी सेना की मुठभेड़ के बाद राजनीतिक बयानबाजी जारी है। राहुल गांधी मोदी सरकार पर हमला करते हुए कहा था कि चीन हमारे सैनिकों को पीट रहा है। इस बयान के बाद बीजेपी नेताओं की ओर से तीखी प्रतिक्रिया आ रही है। बीजेपी नेता कह रहे हैं कि कांग्रेस देश में भ्रम फैला रही है और हमारे सैनिकों का मनोबल गिरा रही है। असल में कांग्रेस सरकार बनते ही सरकार ने फैसला किया है कि पर्यावरण को शुद्ध और हरा भरा रखने के लिए पूरे प्रदेश में चल रही सरकारी विभागों में पेट्रोल डीजल की गाड़ियों को चरणबद्ध तरीके से अगले 5 साल में इलेक्ट्रिक वाहनों में बदलने का ऐलान किया है। धन्यवाद साथियों, आपको न्यूज़ कैसी लगी? अच्छी लगी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं, जिससे आपको और अधिक लेटेस्ट न्यूज़ मिल सके। धन्यवाद।